हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्ट्रेट और सिंपल। स्ट्रेट और सिंपल इसलिए ताकि कोई भी टॉपिक मैं आपको बहुत ही स्ट्रेट और सिंपल तरीके से बता सकूं। तो आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे वो है टोक्यो ओलंपिक्स 2021। टोक्यो ओलंपिक्स स्टार्ट हो गया है और इसमें मैं आपसे दो टॉपिक्स बेसिकली शेयर करूंगा। एक कि ये जो टोक्यो ओलंपिक्स हो रहा है उसमें एक नया चेंज आया है। चेंज ये आया है कि अब जो ट्रांसजेंडर होता है, यानी कि जो लोग अपने आप को वुमेन या मैन की तरह आइडेंटिफाई नहीं करते, वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें वुमेन्स कैटेगरी में ये लोग बेसिकली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि इंडिया जो ओलंपिक में इंडिया का प्रदर्शन कैसा है, अच्छा है, बुरा है और क्या चल रहा है, तो इस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक से कि जो इंडिया का प्रदर्शन है वो कैसा रहा। तो जाहिर सी बात है, मुझे तो बहुत खुशी हुई। फर्स्ट डे वी गॉट 1 सिल्वर एंड इट वाज अ बिग सरप्राइज टू मी, बट आई एम टू एक्साइटेड एंड हैप्पी कि हमें पहले दिन एक सिल्वर मिला है। ये सिल्वर हमें मिला है वेट लिफ्टिंग में 49 केजी कैटेगरी में, और इसको दिलाया है हमारे एथलीट मीराबाई चानू ने, जो कि बहुत ही बढ़िया एथलीट है। तो इन्होंने ही रियो ओलंपिक्स में भी हमें रिप्रेजेंट किया था, यानी कि इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। और उस टाइम इन्होंने 3 ट्राइज किए थे, जो कि वेट ज़्यादा से ट्राई किया था और तीनों को क्लीनली उठा नहीं पाई थी, जिसके कारण हम मेडल नहीं ले पाए थे। और इन्होंने फिर काफ़ी मेहनत की। बीच में इन्हें बैक इंजरी हो गई थी, बैक इंजरी काफ़ी डेंजर था, उसको भी रिकवर किया इन्होंने। और फिर टोक्यो ओलंपिक्स में हमें फर्स्ट दिन सिल्वर मेडल दिलाया और हमें टेबल पे हमारा इंडिया का नाम आ गया विथ अ सिल्वर। तो मैं काफ़ी खुश हूँ इसके लिए। और बाकी भी जो एथलीट है वो भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और क्वालिफाइंग राउंड्स चल रहे हैं उनके, और वो अच्छी तरह से क्वालिफाई करके आगे बढ़ रहे हैं। तो जो डिफरेंट कैटेगरीज है जहाँ मुझे लग रहा है कि हमें मेडल मिलेगा, वो है आपको आर्चरी यानी कि तीरंदाजी, देन रेसलिंग एंड पिस्टल यानी कि शूटिंग में मिल सकता है हमें मेडल, और एथलेटिक्स में भी हमें मिल सकता है मेडल, और जिम्नास्टिक एंड आई थिंक बॉक्सिंग तो है ही। उसमें तो हमें मुझे पूरा भरोसा है कि हमें एक मेडल तो मिल रहा है बॉक्सिंग में। तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ। ओनली वन डिसअपॉइंटमेंट अभी तक मुझे, कि जो हमारी हॉकी टीम है यार, वो हार गई ऑस्ट्रेलिया से 7-1, यानी कि ऑस्ट्रेलिया ने 7 किए गोल हमारे खिलाफ और हम 1 कर पाए। तो दैट वाज डिसअपॉइंटिंग, बट ओवरऑल अच्छी शुरुआत है। अभी नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं, वो है कि जो ट्रांसजेंडर्स को वुमेंस कैटेगरी में खेलाया जा रहा है, ये कितना सही या कितना गलत है। काफ़ी डिबेटेबल है। अलग लोग अलग तरीके से सोचते हैं। जो कि इक्वालिटी की बात करते हैं, उनको लगता है कि नहीं, ट्रांसजेंडर इफ़ दे आइडेंटिफाई देमसेल्फ एज अ वुमेन तो उनको वुमेंस कैटेगरी में खेले देना चाहिए, क्या फ़र्क पड़ता है। कभी कभी जो अदर पॉइंट है वो बोलते हैं कि इट कैन बी अनफेयर। तो इस पे लोगों का जवाब है कि स्पोर्ट्स इज़ नेवर अबाउट बीइंग फेयर, हमेशा अनफेयर ही रहा है। जैसे कि अगर कोई एबिलिटी की बात है, अगर बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है, तो उसमें लंबे लोग खेलते हैं। घुड़सवारी है तो उसमें जो कम वेट का लड़का रहता है वो उसमें जॉकी बनता है। तो इसमें फेयर कहाँ से हुआ, गेम में फेयरनेस तो नहीं हुई ना। तो ये है तर्क ट्रांसजेंडर्स को वुमेन कैटेगरी में डालने के लिए। बट अगर इस पर मैं देखूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि इट्स नॉट अबाउट बीइंग अनफेयर और आप कैसे चांस दे रहे हो। वाई डोंट वी हैव अ कैटेगरी, अ डिफरेंट कैटेगरी से फॉर ट्रांसजेंडर्स, और लेट देम पार्टिसिपेट इन द हाइएस्ट लेवल एट द बेसिकली व्हाट आई मीन टू से दैट, कि इनको आप एक अलग कैटेगरी बना दीजिए, या फिर इनको बोलिए कि आप मेंस कैटेगरी में खेलें इंस्टेड ऑफ गोइंग टू अ वुमेंस कैटेगरी। अगर आप ये नहीं क्वालिफाई करते हैं टू बी अ वुमेन, देन यू शुड गो इन द मेंस कैटेगरी। क्योंकि अदरवाइज जो वुमेंस का जो एक कैटेगरी है जहाँ पर कुछ रिकॉर्ड्स हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं, ओलंपिक रिकॉर्ड्स हैं, ये सब एक लेवल पे हैं। अगर इसमें ट्रांसजेंडर्स आते हैं तो ये काफ़ी खिंच जाएगा। कहने का मतलब है कि अभी अगर कोई रिकॉर्ड है, तो अभी जब कोई दूसरा रिकॉर्ड ब्रेक होता है तो इट्स लाइक कि हाँ, फॉर सम पॉइंट्स या फिर कुछ मार्जिन से ही इंक्रीज़ होता है। बट अगर ट्रांसजेंडर्स को अगर इस कैटेगरी में लाते हैं तो ये काफ़ी दूर चला जाएगा, एंड इट विल बी लाइक रियली नॉट गुड फॉर ओवरऑल स्पोर्ट्स। आई डोंट नो कि पीपल इसको कैसे लेते हैं। आई मीन हर जगह इक्वालिटी, ठीक है, इक्वालिटी की बात सही है, लेकिन एक फेयरनेस इज़ नॉट कि आप सबको एक साथ
क्लब कर दे, दैट इज़ नॉट फेयर। अगर अगर ऐसे इसी को आपको मतलब कहना होता कि नहीं स्पोर्ट्स इज़ नॉट फेयर, तो आप एक ही कैटेगरी बनाते ना, मेंस और वुमेंस कैटेगरी में डिवाइड करने की ज़रूरत ही क्या थी। तो इसलिए मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आई डोंट नो, आप अपने विचार इस पर रख सकते हैं कि क्या ट्रांसजेंडर्स को वुमेंस कैटेगरी में पार्टिसिपेट करने देना चाहिए या नहीं करने देना चाहिए, या उनकी से एक अलग कैटेगरी बनाना चाहिए, या उनको मेंस कैटेगरी में कम्पीट करना चाहिए। तो काफ़ी डिबेटेबल है, अलग लोगों के अलग अलग विचार हो सकते हैं। तो आप इस विचार को आप कमेंट बॉक्स में डालिए और मुझे बताइए कि आप इस पे क्या सोचते हैं और इंडिया का प्रदर्शन कैसा है, आप खुश हैं या नहीं इससे, और आपको क्या लगता है कि और हम किस कैटेगरीज में मेडल ला सकते हैं। तो देखते रहिए स्ट्रेट और सिंपल, और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही कुछ डिस्कशन करने वाले टॉपिक्स में आप तक लाता रहूं और आपके विचार भी जानता रहूं। और प्लीज़ मेरे चैनल को बढ़ाने में मदद कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।